बोली गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 6 श्लोक नंबर 32 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा या दुखम स योगी परमो मतः। ही अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तात्पर्य क्या है भगवान के कहने का? कि जो सब में, सब भूतों में सम देखता है। तात्पर्य यह है कि एक आत्मीयता का विस्तार जब हो जाता है तो फिर कुछ अलग नहीं होता। जैसे आपके शरीर में एक आत्मीयता है, एक ही है शरीर, तो इसमें आपके चाहे आप पैर में दर्द हो तो वह भी आप अनुभव करेंगे, हाथ में भी दर्द हो तो भी आप अनुभव करेंगे, जो है सिर दर्द हो तो भी आप अनुभव करेंगे। और जब आपकी जिह्वा कोई स्वाद लेती है तो भी आप उसका अनुभव करते हैं। कड़वा है तो कड़वा का भी लेते हैं, और जो मीठा है तो मीठा का भी लेते हैं। तात्पर्य ये है कि पूर्ण रूप से एक आत्मीयता का विस्तार हो जाना चाहिए। जो साधक होता है वह दूसरे के सुख को भी अपना सुख और दूसरे के दुख को भी अपना दुख मानता है। वह दूसरे के सुख से सुखी होता है, दूसरे के दुख से दुखी होता है। ऐसा नहीं कि हमको दुख है तो हम दुखी हैं, दूसरे के दुख से हमें क्या लेना देना है। ज़्यादातर तो यही भाव होते हैं कि लोग देखते हैं, आप कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई दुखी है, मगर जो व्यक्ति वहाँ से निकलते रहते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह हमारा नहीं है, वो मेरा नहीं है। और अगर मेरा होता तो मुझे पीड़ा होती। तो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो होता है, मेरा से अटैचमेंट होने के कारण, मेरे से जो है वो लगाव होने के कारण, मोह होने के कारण, तो उसकी पीड़ा लगती है। मगर जो मेरा नहीं है उससे कोई सरोकार नहीं। वो मरता है तो मरते रहे, जो है दुखी होता है तो होता रहे। इसीलिए तो लोग देखते हैं कि ये पशुवत वृत्ति है। देखो, एक पशु होता है, जैसे शेर है, शेर का बच्चा है, अपने बच्चे से शेर प्यार करता है, मगर वही दूसरे के बच्चे को दबा करके ले आता है, उसको नाश्ता बना लेता है। वो तो जानवर है, वो तो आबद्ध है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मगर मनुष्य में अगर जानवी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जानवर की प्रवृत्तियां हैं, पशुवत प्रवृत्तियां हैं, तो यह तो बड़े दुख की बात है ना। तो मगर ये तब तक है जब तक वो जो है पशुवत बुद्धि है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में कि जो है अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पहले का भगवान ने कहा अर्जुन से, अज्ञान का आवरण ढका होने के कारण वह जंतुवत व्यवहार करता है व्यक्ति, पशुवत व्यवहार करता है व्यक्ति। और जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता चला जाता है, जागृति आती चली जाती है, वैसे वैसे पशुवत व्यवहार सब समाप्त होते हुए चले जाते हैं। फिर संकीर्णता समाप्त होती चली जाती है, फिर विराटता की ओर व्यक्ति चल पड़ता है। जितना संकीर्ण व्यक्ति होगा, जितना अज्ञानी व्यक्ति होगा, उतना ही वो संकीर्ण होगा। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति होता है जो कि अपने परिवार से मतलब रखता है, और हमें क्या लेना देना किसी से, परिवार का सुख, परिवार का दुख, परिवार के साथ में ही खेलना, परिवार के साथ में ही जो कहीं जाना, परिवार को साथ में ही रमे रहना, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ में जो है वो आनंद एंजॉय करता रहता है और उन्हीं को अपना मानता है। और उससे भी संकीर्ण हो जाता है कभी कभी जो है कोई व्यक्ति, कि घर परिवार में भी किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, किसी को जो है जिससे उसको अनुकूलता मिलती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरी भलाई सोचता है, ये इससे मुझे कुछ सुख मिल सकता है, तो उसको अपना मान लेता है। उसके विपरीत अगर कोई हो जाए तो उसको पराया मान लेता है। ये और संकीर्णता की पराकाष्ठा है। तो और व्यक्ति जैसे जैसे भगवान की कृपा होती है और ज्ञान आता है, तो फिर धीरे धीरे वो असंकीर्णता विराटता में जो है परिवर्तित होती चली जाती है। फिर वह अपने कुटुंब को
अपना मानेगा, फिर वह अपने नाते रिश्तेदारों को भी अपना मानेगा, फिर नाते रिश्तेदारों से ऊंचे उठ करके अपना परिवार मोहल्ले को भी अपने जैसा मानेगा। फिर उसके बाद में वही स्थिति आती है जो है योगी की स्थिति, कि फिर ये पूरी संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं और वह व्यक्ति अपने से तो हट करके और फिर अपने स्वजनों से हट करके पूरे संसार को में ही एक आत्मीयता का विस्तार कर लेता है। फिर वो पूरे संसार के सुख से सुखी और संसार के दुख से दुखी होता है, तो वही योगी माना जाता है। मैं और मेरा, तू और तेरा में फंसा रहने वाला व्यक्ति कभी योगी और कभी ज्ञानी नहीं होता है। किसी को पहचानना है तो आप यही देखें कि कौन व्यक्ति कितना संकीर्णता में है। मैंने बताया ना कि और इतनी बड़ी संकीर्णता आ जाती है कईयों में कि वो केवल अपने को ही सब कुछ मानते हैं, अपने सुख से सुख ही सुखी हैं, अपने दुख से दुखी हैं। उसको उनको जहाँ से सुख मिल रहा है बस वही बस ठीक है, और जिसको जो अपने विपरीत है वो हमारा नहीं है, वो पराया हो गया। हमने ऐसे माता पिता को भी देखा है कि बच्चों में भी जो है भेदभाव कर लेते हैं। वो अगर 4 बच्चे हैं, एक उनका अनुकरण करता है तो उसको अपना मान लेंगे, 3 को छोड़ देंगे। वो हमारे नहीं, क्योंकि हमारे अनुरूप नहीं चलता, और हमारा जो है हमें सुख नहीं देता है, हमें रुपया नहीं देता, हमें पैसा नहीं देता, हमारी सेवा नहीं करता है, वो हमारा नहीं रह गया। अति संकीर्णता है, अज्ञानता की संकीर्णता है। और जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा संकीर्णताएं समाप्त होती जाएंगी, और एक दिन वह आएगा जैसा कि भगवान कहते हैं, और वही योग की स्थिति है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम व दुखम स योगी परमो मतः। वही योगी भगवान को प्रिय है जो सब में अपना विस्तार कर लेता है, सबके दुख को दुख और सबके सुख को सुख मान करके सुखी होता है और दुखी होता है। बोले गायत्री माता की जय।